एक छोटा सा गांव था, एक पुराना और जर्जर सा घर। घर के अंदर एक बूढ़े बीमार माता पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पास बैठी उनकी बेटी राधिका उन्हें पानी पिला रही थी। राधिका बेटी, तेरा काम तो हो गया। चाय की दुकान पर बहुत देर हो गई है तुझे यहाँ आए हुए और हमारी सेवा करते हुए। ऊपर से तूने नवरात्रि भी रखे हुए हैं। तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है। माँ, दुकान तो रोज जाती हूँ। पहले आपको और पिताजी को देख लूँ, फिर दुकान जाऊंगी। आज आप दोनों की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। और रही बात मेरे व्रत रखने की, तो व्रत रखने में खाना कौन खाता है? माँ, मैं बस पूजा करके थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। बेटा, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन चाचा चाची कभी तुझसे खुश नहीं होते। सारा काम तुझसे ही करवाते हैं। देखना बेटी, एक दिन दुर्गा माँ तेरी सभी परेशानियों को खत्म कर देगी और तू अपने जीवन में बहुत खुश रहेगी। पिताजी, हमारे पास और कौन है? चाचा चाची का ही तो सहारा है। जो कुछ भी है वो उन्हीं की वजह से है। रही बात मेरे आगे की जीवन की, तो जो होगा वो देखा जाएगा। तभी दरवाजे पर खड़ूस चाची की आवाज आती है। अरे राधिका, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक घर का काम पूरा नहीं हुआ। मैं तुझसे कितना कहती हूँ, पहले सब काम निपटा लिया कर, फिर जहाँ जाना हो जा। जी चाची, अभी सब कर देती हूँ। चलो माँ पिताजी, आप अपना ध्यान रखना। मैं काम करने जा रही हूँ। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना। हाँ मेरी प्यारी बेटी, पूजा पहले जाकर अपनी चाची की बात सुन लो। राधिका अपने बीमार माता पिता को छोड़कर चुपचाप चाची के काम में जुट जाती है। उसकी खड़ूस चाचा रोजाना उस घर का बहुत सारा काम उससे करवाते हैं और उसके बाद बेचारी राधिका को चाय की दुकान भी संभालनी होती थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद वह अपनी छोटी सी चाय की दुकान की ओर चल पड़ती है, जिसके पैसे भी उसकी खड़ूस चाची उससे छीन लिया करती थी। ला राधिका, जितने भी पैसे कमा कर लाइए, जल्दी से हिसाब दे दे मुझे। चाची जी, माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उन्हें दवाई दिलवानी है और मुझे आखिर नवरात्रि पर कन्या पूजन भी करना है। उसके लिए मुझे प्रसाद का सामान लाना होगा। आप इन पैसों को मत लीजिए मुझसे। चाची गुस्से में राधिका से सारे पैसे छीन लेती हैं। बहुत सियानी होती जा रही है। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बहाना लगाएगी और मैं भोली चिड़िया बनकर तेरी बात मान लूंगी? आइंदा मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश भी की ना, तो तेरा ऐसा भूत बनाऊंगी जो तूने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। बेचारी राधिका अपनी चाची के सामने कुछ नहीं कह पाती और वहां खड़ी रोती रह जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह फिर से घर के सारे काम करने के बाद राधिका चाय की दुकान पर ग्राहकों को चाय दे रही होती है। उसकी दुकान के पास एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। कार से एक अमीर औरत सविता देवी बाहर आती है। बेटी, एक कप चाय मिलेगी? जी मैडम, अभी लाती हूँ। राधिका तेजी से चाय बनाती और सविता देवी को कप पकड़ाती है। सविता देवी चाय पीते हुए राधिका को गौर से देखती है। बहुत बढ़िया चाय बनाई है बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है मैडम। बहुत मेहनती लड़की लगती हो राधिका। तुम्हारी चाय का स्वाद तो सच में अद्भुत है। राधिका सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है, लेकिन सविता देवी की नजरें उसकी सादगी और ईमानदारी पर टिकी रहती हैं। उसके इतने अमीर होने के बाद भी राधिका उस चाय के नाम के मात्र 10 रुपए ही लेती है। यह लड़की तो सच्ची मोती है और कितनी सिंपल और सादी है। ईमानदारी तो जैसे किस्मत में लिखवा कर लाई है। ऐसी लड़की ही तो मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। क्यों ना मैं इसे ही अपने घर की बहू बना दूं, क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। सविता देवी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं, लेकिन उनके दिल में राधिका के लिए कुछ खास योजना बनने लगती है। अगले दिन सविता देवी राधिका के घर पहुंचती हैं। वहां का हाल देखकर वो चौंक जाती हैं। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर की बहू बने, पर हम तो बहुत गरीब हैं। क्या ऐसा रिश्ता संभव है? हमारी बेटी के अलावा हमारे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, और आप तो बहुत ऊंचे खानदान की औरत नजर आ रही हो। रिश्ते दिल से बनते हैं, धन से नहीं। मैं राधिका को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी को मेरे साथ मेरे बेटे के लिए विदा कर देना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे घर जाने के बाद आपकी बेटी हमेशा वहां खुश ही रहेगी। ये सुनकर राधिका के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे खुशी और कृतज्ञता से भर जाते हैं, लेकिन चाचा चाची ये सुनकर बेहद नाराज होते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारी घर की लड़की इतनी बड़ी हवेली में जाएगी? अब ये फैसला आपका नहीं, राधिका और उसके माता पिता का है। मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। ये सुनकर राधिका के चाचा हैरान हो जाते।
इधर गरीब माता पिता ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन अपनी बेटी की शादी महलों में रहने वाले से जरूर करवाएंगे। ऐसे ही कुछ समय बाद धूमधाम से राधिका और सविता देवी के बेटे रोहित की शादी हो जाती है। राधिका अब अमीर परिवार की बहू बन जाती है। बड़ी हवेली हर सुविधा से संपूर्ण थी, वहां के जीवन की कोई कल्पना ही नहीं थी। लेकिन राधिका का दिल अभी भी अपने पुराने दिन और गरीब माता पिता के साथ बंधा हुआ था। बेटी, अब तुम हमारे साथ नवरात्रि मनाओगी। यहाँ हर साल बहुत धूमधाम से पूजा होती है। जी माँ, पर मेरी पूजा तो सादगी में ही होती है। राधिका अमीर परिवार के रिवाजों के हिसाब से नवरात्रि मनाने लगती है, लेकिन हर पल उसे अपनी गरीबी के दिन याद आते रहते हैं। मैं यहाँ कितनी सुविधाओं में हूँ, लेकिन माँ पिताजी वे भी चाचा चाची के तानों के बीच में जी रहे होंगे। काश मैं उन्हें भी अपने पास बुला पाती। जब मैं गरीब थी तो कन्या पूजन भी ठीक से नहीं कर पाती थी, क्योंकि चाचा चाची मुझे पैसे ही नहीं देते थे दुर्गा माता का भोजन बनाने के लिए। और आज तो मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे बूढ़े माता पिता को छोड़कर। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सविता देवी उसके पास आती हैं। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं हर परेशानी का समाधान निकाल सकती हूँ। पूजा में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर तुम्हें छोटा चाहिए तो छोटा करवा देती हूँ। अगर तुम्हें सिंपल तरीके से पूजा करनी है तो सिंपल तरीके से पूजा रखवा दूंगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नवरात्रि रखने की तो मैं कल्पना भी नहीं की थी। बस आज मेरी आंखें भर आईं क्योंकि मुझे अपने माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। वे अभी भी चाचा चाची के घर में तंगहाली में जी रहे हैं। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। दुर्गा माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अगले दिन सविता देवी राधिका के माता पिता को चाचा चाची के घर से छुड़ाकर अपने पास ले आती हैं। अब तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ रहेंगे। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी सास को गले से लगा लेती है। माँ जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। बहू, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी हो। तुम्हारा दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। आखिर मैं भी तो एक माँ ही हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम्हारे माता पिता मेरे लिए भी आदरणीय हैं। राधिका बहुत खुश होती है। वह अपने महलों जैसे ससुराल में अपनी पहली नवरात्रि बहुत खुशी के तरह पूरी करती है, लेकिन उसकी सादगी और श्रद्धा वैसी ही बनी रहती है जैसी वह शादी से पहले थी। माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मेरी किस्मत बदल दी, पर मैं कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूल पाऊंगी। माँ दुर्गा, अपना हाथ हमेशा ऐसे ही मेरे सर पर बनाए रखना। आपका आशीर्वाद से ही आज मैं ये जीवन व्यतीत कर रही हूँ। राधिका अब अमीर परिवार में रहते हुए भी अपने पुराने दिनों को याद करती रहती है, लेकिन उसकी श्रद्धा और सादगी कभी नहीं बदलती। ये देखकर सविता देवी भी बहुत खुश होती है। जैसी उसे बहू चाहिए थी, आखिरकार उसे वैसी ही बहू मिली थी। इस तरह खुशी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा का कमाल नवरात्रि में एक लड़की जो बिना खाए पिए व्रत करके दूसरों के लिए काम कर रही थी, जिसका पैसा भी उसे नहीं मिल रहा था, उसी लड़की ने महलों में कितने आलीशान तरीके से लेकिन दिल में प्रेम रखते हुए नवरात्रि और माता रानी का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह अगर आप भी अपने दिल में माता रानी की छवि रखते हैं तो आप भी अपने दिल को नरम रखें और लोगों की मदद करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी देखते रहें।